नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं गुप्ता इंक्लेव में मौजूद हूं और गली नंबर 13 जो कि आप देख रहे हैं। अभी कैमरा पर्सन से बोलूँगी ज़रा गली को घुमा दें और दिखाएं ज़रा पूरी गली को कि पूरी गली में मकान बना, एक आधी है जो नहीं बना होगा, बाकी सारा के सारे मकान बने हुए हैं। ज़मीन कोई भी खाली नहीं है और आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बना हुआ है। और गुप्ता इंक्लेव में जो है गली नंबर 13 में चोरी हुई है। चोरी छोटी मोटी चोरी नहीं हुई है, बहुत ही बड़ी चोरी हुई है, जो कि ये लोग गांव भी गए हुए थे। सुनने में ये आ रहा है, आप लोगों को मकान दिखा दूंगी। ये वाला मकान है जिस मकान में चोरी हुई है। अभी ये धीरे धीरे आप लोगों को सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी कि ना नीचे से ऊपर तक किस तरह से चोरी की गई है और प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चोरी करी गई है। लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ना किसी की साजिश भी हो सकती है, किसी की प्लानिंग भी हो सकती है, कोई मिला भी हो सकता है। क्या कुछ है, यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं स्थानीय लोग, और इनसे पूछने की और जानने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी जिस घर में चोरी होती है आप लोग जानते हैं कि जिसके सर पे पड़ती है उसको ही पता चलता है। बहुत कुछ चोरी हुई है। यहाँ पर रहने वाले यहाँ पर जिनका मकान है उनसे ही बातचीत करते हैं और पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बिल्कुल साहब मैं बोल रहा हूँ। मैं मकान का ओनर हूँ। मैं गांव गया था। गांव कब गए थे? मैं बृहस्पतिवार को रात को मैंने यहाँ 2 बजे रात को गांव गया था। यहाँ से मैं बृहस्पतिवार को 2 बजे रात को गांव यहाँ से निकला तो मेरे को शनिवार को यहाँ से फ़ोन आया, शुक्रवार को मेरे पास फ़ोन आया कि आपके घर पे सर साड़ी टंगा हुआ है। बाहर साड़ी दिख रहा है और साड़ी टंगा हुआ है। इसमें आप मेरे पड़ोसी थे, वो वीडियो बना के मेरे को डाले। मैं देखा तो साड़ी टंगा हुआ था। पीछे साड़ी 3 मेरे वाइफ की साड़ी है। वो तीनों साड़ी को इसमें लगाकर बांध कर रुपये से और टांग कर नीचे उन्होंने चोरी की है। हमारे घर के सारे सामान निकाल के ले गए हैं सर। ये से जेड तक सामान कुछ भी नहीं छोड़े हैं। सब सामान हमारे घर से चोरी करके ले गए हैं। हमारा वाइफ को जितना गहना था वो ले गए हैं, हमारा पैसा था वो भी ले गए हैं, कपड़ा लाता बर्तन जितना था सब सामान को उठा के ले गए हमारे, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। हम आए घर में तो उन्होंने जिस अधिकारी को हमने कॉल किए थे उन्होंने बोले आप घर नहीं खोलना है, घर में आपको रहना है। मैं जब आऊँगा तभी आपको ताला खोलना है। मेरे सामने ताला खुले है घर का। ठीक है सर। मैं रात को 10 बजे यहाँ पहुँच गया था। मैं शुक्रवार को चला यहाँ पे, शनिवार को यहाँ 10 बजे रात को पहुँच गया मैं 10 बजे रात को आया तो मैं थाने में गया डेट में। सर थाने में बात किया कि सर मैं जाऊँ घर पे ताला खोल के सो जाऊँ। बोले नहीं आप ताला मत खोलो, आप जाओ घर पे कहीं जगह एडजस्ट कर दो, सुबह मैं आऊँगा 10 बजे, उसके बाद आपके घर के ताला खुलेगी तब जाकर सामान को सब जब्त करेंगे। हमने उन्हीं के बात माने सर। हम जाके कहीं पड़ोसी घर पे सोए हुए थे। सुबह उठकर 10 बजे वेट किए तो वो लोग आए, हमारे सामने ताला खुलवाए। हमें ताला खोलने वाला हम ही खोले थे। उसके बाद सर चेक किए सर सामान हमने देखा कुछ भी नहीं हमारे घर में। क्राइम ब्रांच वाले आए थे, अधिकारी थाना में यहाँ नरोला थाना से पुलिस एसओजी आए थे, वो भी थे, सब साथ में थे। सब चेक किए हमारे घर में, कुछ भी नहीं छूटा सामान, सब सामान उठा के ले गए हमारे घर से। अभी एज इट इज सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे था, जैसे है वैसे ही पड़ा हुआ सामान। लॉकर वगैरह जो भी सब तोड़ दिए, ऊपर का दरवाजा तोड़ के सर नीचे घुस आए हुए हैं। सारे के सारे फैमिली गाँव गए हुए थे। सारे हम लोग 2 मियाँ बेबी है, 3 बच्चे हैं। ये तीनों आदमी है, 5 आदमी हम गाँव गए हुए थे क्योंकि हमारे वाइफ का मम्मी की तबीयत खराब था। उसमें फ़ोन आया इनको कि गाँव आना है थोड़ा देखने के लिए। तो हम लोग 2 बजे रात के यहाँ से निकले घर के लिए। 2 बजे रात के निकले। पहला दिन गए, दूसरा दिन मेरे पास फ़ोन आ गया दिल्ली से कि सर आपके घर में चोरी हो रखा है, आप घर में साड़ी टंगा हुआ, बाहर निकल रहा साड़ी। मैं जैसे सुना मैं वहाँ से जैसे ही चल दिया मैंने दिल्ली के लिए। रात को 10 बजे आ गया मैंने दिल्ली में। शनिवार को रात के 10 को मैं पहुँच गया 10 बजे रात को। बोले कोई नहीं आप घर मत खोलना, घर कैसे रहने दो, कल जब आएंगे तो क्राइम ब्रांच की टीम आएगी, वो चेक करेगी, उनके साथ जाकर देखना जो भी सामान है अपना। आज आई क्राइम ब्रांच की टीम आई थी, आज चेक किए उन्होंने, सब चीज़ देख कर गए हैं, सब कुछ वीडियो बना के ले गए उन्होंने। बोले ठीक है मैं आपको जांच पड़ताल करके बताऊंगा कैसे क्या हुआ। मतलब ये है कि टोटल जो है वो कितने लाख का नुकसान हुआ है? टोटल मेरा तो वाइफ का पहले गहना बनवा रखे थे, 3.5 लाख 4 लाख तक गहना ही था इनका बना हुआ। कैश 70,000 रुपया था मेरा, वो भी ले गए।
गए, गहना भी ले गए, इनका 2-4 बढ़िया कपड़ा था वो ले गए, पीतल के बर्तन पूजा पाठ के लिए रखे तो वो भी ले गए, सारा चीज़ हमारे ले गए घर में से निकाल। सारा इन्वेस्टिगेशन आपने कर लिया पूरे घर में? जी, हम सब चीज़ अपना चेक कर लिए। ये क्या है? ये FI बनवा रखे हैं, थाना से FI मिला मेरे को। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, अभी बोले FI कर रहे हैं, बोले कि ले जाओ FI। आप अच्छा। चलो मैं घर पे आता तो हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो चोरी हुई है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि ना यहाँ पे कम से कम हजारों लोग रहते होंगे इस गली में, जी, तो क्या लगता है आपको? मैम देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अगल बगल में पड़ोसी की किसी का रात को कुछ भी आवाज़ आता है तो मैं उठ के देखता हूँ, कुत्ते जैसे भौंकते हैं ना, तो मैं रात को उठ के देखता हूँ। मेरा वाइफ हम भी देख लेते हैं रात को कैसे गली में कुत्ते लग रहे हैं। मैं जब भी घर में सोता हूँ तो इस चीज़ को निगरानी रखता हूँ कि कहीं आसपास वाला किसी कुछ हो तो नहीं रहा ना, कोई कुत्ते कोई चोर और तो नहीं घूम रहे ना। इससे मैं एक बार कभी रात को उठता हूँ तो देखता हूँ सामान को। मैं गाँव चला गया हूँ, ये चोरी मामूली चोरी तो है नहीं, एक आधे घंटे में चोरी हुआ नहीं है। मैंने ऊपर से नीचे तक एक करीम घाटी 3-4 घंटे इसमें टाइम लगा है। ऊपर से गैस कटर से ताला तोड़े हैं, काटे हैं, उसके बाद अंदर प्रवेश करके चोरी किए हैं। तब इनको सब पूरे तसल्ली किए हैं। पूरे कुत्ते यहाँ लाग रहे थे, कुत्ते पूरा भौंक रहे थे, फिर भी किसी गली वाले को सुनाई नहीं दिया कि भाई कुत्ते लग रहे हैं, थोड़ा देखे क्या है नहीं है माहौल। कोई भी नहीं देखा हमारे गली में कि भाई साहब बगल वाला तो आपने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं यहाँ पर जिसको आप बोल के गए हो कि भाई हम गाँव जा रहे हैं, हमारा मकान देखना, घर देखना, ऐसा? नहीं मैम, ऐसा हमने किसी को नहीं बोल के गया था। हमने सोचे कि 1-2 दिन में आ जाएंगे तो क्या बोल के जाए। हम तो हर बार जाते थे 1 महीने के लिए गाँव। 1 महीना तक जाते थे तो कोई नहीं हमारे को बोल के नहीं जाते थे, ऐसे कुछ नहीं होता था। हमने घाटी बारी 15-20 बार गया गाँव में, 1-1 महीना रह कर आए, ऐसे कोई चोरी नहीं हुआ। इस बार मैम गए तो हम जाते ही साथ में दूसरे दिन हमारे घर में चोरी। बस इस तो आपको क्या लगता है कि ना ये किसी की साजिश है? ये साजिश से 100% इसमें किसी की साजिश है, तभी हमारे घर में चोरी हुआ है। क्योंकि हम जैसे निकले यहाँ से दूसरे दिन हमारे घर में चोरी हो गया। फोन आया दिल्ली पे, भाई साहब आपके घर में चारी लटका हुआ है। किसी पे शक है आपको? मैम शक तो हम किसी को नहीं कर सकते। ऐसे हमारे को हम रिपोर्ट में जो है वो तो सर बताएंगे। हमने फिंगरप्रिंट लेकर गए हुए हैं, क्राइम ब्रांच वाले वही देख के बताएंगे कैसे क्या है कौन है, उन्हीं के ऊपर सब छोड़ दिए हैं। हमारा तो सामान तो चली गई, अब उनके ऊपर है कि सर क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैम उन्हीं के ऊपर सब है। क्या कुछ कहेंगे आप क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है? ये साजिश है मैम, और कुछ नहीं हो सकता। गली वालों को साजिश होगी, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जो भी बंदा किया है वो जानता है सब कुछ कि अगला बंदा आज गांव गया और अगले दिन चोरी हो गई है। ठीक है, ये किसी की साजिश ही हो सकती है, बगैर साजिश की चोरी नहीं हो सकती है ये। आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये जो पीछे वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर आप साड़ी देख रहे हैं लटकी हुई है, यहाँ पे साड़ी लटकी थी, यहाँ पर ये जीना लगा हुआ था। और यहाँ पर ऐसा रात को जब सीन होता है, जब यहाँ पर सब के सब सो रहे होते हैं, किसी पर कोई भी जिम्मेवारी का कोई असर नहीं पड़ता। आप यहीं पे रहते हैं? हैं? यहाँ पे कौन रहते हैं? यहाँ पे इस गली में कौन? आप यहाँ पे गली में रहते हैं? हैं? कहाँ रहते हैं? आपका घर कहाँ है? आगे गली में। तो आपको ये चोरी के बारे में पता है? मुझे सुबह पता चला। अच्छा, सुबह आया तो यहाँ पे इकट्ठे थे, भीड़, तो साड़ी लटका हुआ था। तो देख साड़ी लटका तो बताया कि गांव गए हुए हैं, चोरी हुई है। फिर मैं आया, फिर देखा तो फिर बात तो चल रही थी, चोरी हुई है। अब ये देखिए कि ना यहाँ पर अगल बगल से पूछते हैं, आपको चोरी हुई थी क्या आपको पता है? पता नहीं, सुबह पता चला हमें। रात को सो रहे थे? रात को सभी सो गए। देखो ये बात देखो, आस पास में अगर कोई चोरी होती है या फिर कोई बात होती है, जिम्मेवारी भी बनती है। नहीं, जरूर बंद, पर हमें तो कल ही पता चला सुबह के गांव गए हमें तो। अच्छा, हमें तो नहीं, तो परसों तो मुलाकात हमारी, ये भी बैठे थे हम भी बैठे थे, बात हो रही थी हमारी। अभी आप लोगों को देखिए इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जो जिस तरीके से चोरी की गई है, ऊपर का दरवाज़ा जो तोड़ा गया है, और इस घर के अंदर में चोरों ने कम से कम 3 से 4 घंटे दिए हैं। और 3 से 4 घंटों में ये नहीं वो गर्मी में रहे हैं, एसी चला के बेकायदा चोरी की गई है। ये देखिए यहाँ की ही बात नहीं है, ये पूरी दिल्ली का यही हाल है। अगर प्रशासन थोड़ा सा सख्त रहेगा ना तो ये चोरियाँ नहीं होंगी, लेकिन कौन मिले हैं कौन नहीं मिले हैं ये तो बात की बात है। साथियों, जैसा कि चोरी हुई, ये चोरी मैंने भी पहली बार ही देखी है कि इस तरह से इस इतने घंटों देने के बाद इतनी भयानक चोरी हुई है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि ना सबसे पहले चोरी जैसे हुई, किसने देखा, कैसे हुआ।
सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपने देखा? हाँ जी, मैं जो रहता हूँ दीप इनकलाब गली नंबर 1 में। ठीक है। तो यहाँ के पड़ोसी भाई साहब के पास फ़ोन किए कि आपके घर में चोरी हो गया है, तो इसने हमारे को फ़ोन किए। हम वहाँ से दौड़े भागे आए। कल सुबह देखे तो साड़ी टंगा है। उसके बाद से बोले कि थोड़ा ऊपर चढ़ के देखो, तो मैं पड़ोसी के छत से हम तीन आदमी ऊपर चढ़ के देखे तो देखे कि ऊपर का दरवाज़ा टूटा हुआ है। चोरों का ग्लव्स देखे तो उसका क्या कहते हैं, मार्क्स और वो जीना, ये कौन सा जीना उसको बोलते हैं, एल्युमिनियम का फोल्डिंग वाला जीना। उसके बाद से उसी दरवाजे से हम नीचे प्रवेश किए, देखे कि ऊपर का दरवाज़ा भी खुला है, बेड का सारा सामान बिखरा हुआ है। उसके बाद से हम लोग फिर नीचे वाले कमरे में गए, देखे कि इसका वो अलमारी टूटा हुआ है, सामान सारा बिखरा है, बेड सारा बिखरा हुआ है। उसके बाद से वीडियो कॉल पे इन लोगों को हमने दिखा दिए। उसके बाद बोले कि ठीक है, आप वहाँ पे पुलिस बुला लीजिए। तो हमने 112 पे कॉल किया, पुलिस भी आई। उसके बाद से थाने के भी स्टाफ आए। उसके बाद से 12 बजे कल को क्राइम ब्रांच वाले भी आए, लेकिन चाबी तो हम लोग के पास था नहीं कि हम दिखाएं। हम बोले कि सर वही नहीं, वो जिनका चोरी हुआ है वो लोग अपने बिहार से चल दिए हैं, रास्ते में हैं। आज 10 बजे तक 11 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद से आए तो हम लोग थाने में उसी टाइम रनहौला गए थे। तो वहाँ के स्टाफ बोला कोई बात नहीं, रात भर आप लोग एडजस्ट कर लो, कल सुबह ही आते हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आज सुबह वो मतलब स्टाफ भी आया, क्राइम ब्रांच वाले भी आया और कार्रवाई मतलब अपना जांच पड़ताल करके हो रही है। वो जांच पड़ताल करके चली गई है। हम लोग गए थे थाने में, FIR करा के उसकी कॉपी लेकर आ गए। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना गुप्ता इंक्लेव में प्रधान जी भी हैं और फ़र्ज़ बनता है कि हाँ भी ऐसी कोई अगर समस्या हो रही है तो उनका पूरा सपोर्ट करें। जी प्रधान जी, आप यहाँ के प्रधान जी हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे चोरी के बारे में? मैडम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये इलाका आता है पश्चिमी दिल्ली विकासपुरी विधानसभा का विकास नगर वार्ड 109 में गुप्ता इंक्लेव गली नंबर 13 है और जिनकी चोरी हुई है उनका मकान नंबर 38 है और इस गली नियर अबाउट है न्यू एज पब्लिक स्कूल। और मैं आपको बहुत दुख के साथ बता दूं कि चोरी जो हो रही है इसकी हमारे पूरे विकास नगर की आदत सी बन गई है। ऐसी दुख भरी घटना हर गली मोहल्ले में हो रहा है। शासन प्रशासन सो रहा है। लगातार बहू बेटियां, माता बहनें, कॉलोनी वाले जो गरीब जनता है बड़ी मुश्किल से तो काम धंधा करके अपना कीमती सामान को इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा करता है। चोर 1 घंटे में चोरी करके ले जाता है। कहीं ना कहीं ये जवाबदेही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए यहाँ के वर्तमान निगम पार्षद की, हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक की और पश्चिमी दिल्ली के सांसद की, कि भाई विकास नगर वार्ड में इतनी चोरियां क्यों हो रही है। चिंता का विषय है। यहाँ के बाहरी दिल्ली पुलिस प्रशासन की भी, हमारे DCP साहब प्रीतिमपुरा में सचिन शर्मा जी हैं, उनको इस चोरी की घटना का संज्ञान लेना चाहिए और जो नियर अबाउट रनौला थाना है, इनके SHO जो नए आए हैं राजेश यादव सिंह जी, उनको तुरंत यहाँ पे भेजा जाए। प्रशासन को कितना स्ट्रांग होना चाहिए इस सब मामलों को लेकर? बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मैम। और ये चोरी छोटी मोटी चोरी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि लापरवाही हो रही है ये? देखो, लापरवाही तो इसमें पूरी है, क्योंकि लगातार शासन प्रशासन को सचेत होना चाहिए कि जब इतनी चोरियां हो रही है तो वहाँ पे राउंड लगवाए। भाई पुलिस बीट अफसर घूमे लगातार। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधा जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई इस इलाके की निगरानी रखी जाए जब इतनी चोरियां हो रही है। आपने कितनी कवरेज कर ली 2-3 महीनों में चोरियों की। बिल्कुल। अभी सोनार के घर में प्री प्लानिंग के साथ दुकान में चोरी हुई, परसों चोरी हुई, आज यहाँ चोरी हुई। तो ये क्या हो रहा है? भारत की राजधानी दिल्ली में लगातार विकास नगर में चोरियां हो रही है। ये कब बंद होगी ये कुछ पता नहीं। हम आपके चैनल NSS न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस दुख भरे फैमिली को
समाचार को लेने और संदेश देने जो पूरे दिल्ली और देश में जाए कि ये चोरियां हो रही है, ये कब बंद होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं इस गली मोहल्ले और समाज सेवकों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई चोरी हो रही है या किसी के साथ कोई दुख हो रहा है तो सब लोग इकट्ठा होएं। यहाँ तो भीड़ का जमावड़ा होना चाहिए। भाई ये चोरियां तभी रुकेगी जब ये अंगुलियां मिट्टी बनेगी और शासन प्रशासन को हम सबको मिलकर दिखा देना चाहिए कि ये चोरियां हम नहीं सहेंगे। अब बर्दाश्त नहीं होता मैडम, बहुत नहीं होता। अब मेरे भी शब्द मैं क्या कहूँ नहीं निकल रहे। इतना दुख मुझे खुद हो रहा है कि मेरी कॉलोनी में इतनी चोरी हो। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहूँगी कि अगर गली में अगर चोरी हो रही है या फिर कोई हादसा हो रहा है तो एक दूसरे का फ़र्ज़ भी बनता है कि उस चीज़ के अंदर में सहयोग करें, साथ दें उन लोगों का जिनके घर में ये सब हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इतनी भरी हुई गली में और इतनी रात को ऐसे करके चोरी हुई और इतनी भयानक तरीके से चोरी हुई है कि मेरे पास में भी शब्द नहीं है वो चीज़ कि मैं क्या कहूँ कि इन लोगों के ऊपर में क्या बीत रही है कि जिनके घर में चोरी हुई है। तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कमज़ोर है या तो लापरवाही हो रही है कि ऐसे विकासपुरी विधानसभा में ही नहीं हर जगह का ये हाल है। अगर पुलिस प्रशासन ना स्ट्रांग हो जाएगी ना, अगर अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाएगी ना तो ये छोटी छोटी समस्याएं, ये चोरी लूट पाट ये सब नहीं होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के इस वीडियो को लेकर, चोरी को लेकर? अगर साथियों जाते जाते मैं यही कहूँगी एनएसएस न्यूज़ जो है सच की आवाज़ है, आपका ही चैनल है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना अगर घटित हो रही है, कोई समस्या है तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी आवाज़ को हम प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।